नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वैशाली के मैनार में जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा के समर्थकों और आम लोगों के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल। विधायक से नाराज हैं क्षेत्र के लोग। मधेपुरा के चौसा थाना क्षेत्र के चिरौरी वार्ड नंबर 9 में घोड़े की ठोकर से एक बुजुर्ग महिला की मौत। खेत जा रही महिला को घोड़े ने मारी टक्कर। जमुई के गिद्धौर के एक शख्स की आसनसोल में मौत। परिजनों ने रिश्तेदारों पर लगाया हत्या का आरोप। मधेपुरा के सिंघेश्वर थाना पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में बीमार शख्स को किया गिरफ्तार। युवक की मौत। परिजनों ने डीएम एसपी के सामने लगाई न्याय की गुहार। आप सभी को मंच पर उपस्थित सभी मान्य अतिथिगण की तरफ से और मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है और अपनी ओर से जोहार है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल और आज मेरा यहां का दौरा था। सरकार बनने के बाद पहली बार हमने और संक्रमण के बाद संक्रमण के काल में पहली बार आज उप राजधानी आने का मौका मिला। क्योंकि देश दुनिया में वैश्विक महामारी फैली हुई है, ये आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं। एक समय तो लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके तहत पूरा देश ठप हो गया। सभी प्रतिष्ठानें बंद हो गई, सभी लोग घर में बंद हो गए। और इस लॉकडाउन की वजह से कई चीजें, कई व्यवस्थाएं, कई संस्थाएं ध्वस्त हो गई। कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई कंपनियां बंद हो गई। छोटे और मझोले उद्योग के लिए तो ये लॉकडाउन और कोरोना एक बहुत बड़ा झटका रहा और उसमें कार्यरत मजदूर के लिए तो ये एक कहा जाए कि एक ऐसी मार पड़ी कि उस मार से हम कब उभरेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। आज इस वैश्विक महामारी में जहां देश की अर्थव्यवस्था लगातार लुढ़क रही है, देश की कई प्रतिष्ठानें बंद हो रही हैं, कई लोगों की रोजगारें जा रही है, कई लोग बेरोजगार और कई लोग इस बेरोजगारी के मार से कई लोग कोई आत्महत्या कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। बहुत ही अजीब तरीके का ये आपदा पूरे दुनिया में फैला है और झारखंड प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए ऐसी महामारी बहुत बड़ी चुनौती होती है, जहां सबसे अधिक मजदूर, किसान, गरीब गुरुआ लोग रहता हो। थोड़ा बहुत बेचारे इस राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाकर के थोड़ा बहुत कमा धमा भी रहे थे, तो उन राज्यों में भी उनको कमाई धमाई बंद, कंपनी सब बंद, और वहां के मालिकों ने उनको धक्के मार करके निकाल दिया
और बेबस मजदूर किसी न किसी तरह, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई टेम्पो से, कोई कहां से लटक पटक करके बेचारा अपने घर की ओर चल पड़ा। कोई पहुंचा, कई लोग नहीं पहुंचे। ये एक ऐसी भयावह दृश्य रही है विगत दिनों में। मैंने अपने जीवन काल में ऐसी भयानक स्थिति नहीं देखी। और संयोग से ये संक्रमण के आने के कुछ ही दिन पहले मुझे इस राज्य को चलाने का जिम्मा मिला। जैसे ही इस राज्य को आगे गति देने का हमने कार्य प्रारंभ किया, ये वैश्विक महामारी ने आकर के हमें जकड़ लिया और हम जहां थे वहीं खड़े रह गए। और हम जानते हैं कि इस प्रदेश में इतने गरीब गुरुआ लोग हैं कि अगर उनको मजदूरी नहीं मिलेगी तो उनका चूल्हा भी नहीं जलेगा। उसको भूखा सोना पड़ेगा, उसके परिवार को भूखा सोना पड़ेगा, उनके बाल बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। इस वैश्विक महामारी में भी काफी सतर्कता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं हमने प्रारंभ की थी। भूख से लोग ना मरे, दीदी किचन सभी पंचायतों में हम लोगों ने प्रारंभ कराया। सभी थानों में मुफ्त खाना बंटवाने का काम किया। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के माध्यम से मुफ्त अनाज बांटने का काम किया, मुफ्त खाना खिलाने का काम किया गया। यहां तक कि इस राज्य के सभी स्टेट हाईवे में हम लोगों ने हर 20 किलोमीटर पर ये सामुदायिक किचन चला करके राहगीरों को भी खाना खिलाने का काम किया। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता है, इसलिए हमने कार्य योजना तैयार किया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 योजनाएं प्रारंभ की मनरेगा के तहत और उससे लोगों को लाभ मिलने लगा। अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। उसके तहत हम लोगों ने बड़ी तेजी से फिर से अपने कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है। उसके तहत आज हम आपके इस उपराजधानी में आकर के क्षेत्र भ्रमण करते हुए उन कार्यक्रमों को गति देने में लगे हुए हैं। कल से लेकर आज तक लगभग 133 करोड़ 140 करोड़ के लगभग परिसंपत्तियां बांटी गई सरकारी, जिसमें ऋण था, कई सारी अनुदानें थी, कई परिसंपत्तियां थी। और ये सिर्फ सांकेतिक रूप में हम लोगों ने किया है, अभी और भी कार्य होने। आज यहां पर हम लोगों ने अनेकों नौजवानों को नियुक्ति पत्र भी दिया है और यहां पर नौकरियों में भी हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा। इसकी भी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। हम लगातार जेपीएससी और एसएससी की समीक्षा कर रहे हैं। अभी उन दोनों जगहों पर चेयरमैनों का पद खाली हो रहा है। एक जगह तो पूर्ण रूप से खाली है, मान्य सदस्यों की भी अभी उसमें जगह खाली हो गई है। उन सभी रिक्त स्थानों को पहले भरकर अविलंब जेपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन के माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति निकालने का कार्य किया जाएगा, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल पाए। बहुत बड़े पैमाने पर अभी रिक्त पदे हैं, उन सभी पदों की भी हम लोगों ने समीक्षा की है। अभी इन दोनों संस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए जो हम लोगों ने पहले भी वादा किया है कि नौजवानों को सरकार के जो हिस्सेदारी है उसमें जो भी आपको हिस्सा होगा वो हम लोग अविलंब देने का काम करेंगे। इसके साथ ही बातें बहुत है, लेकिन आज सांकेतिक रूप में जो हमारी राज्य बिल्कुल ठप पड़ी हुई थी उसको गति देने के लिए मैं पुनः
यहाँ और खुद से राज्य के हेडक्वार्टर से बाहर निकला हूं और भी कार्यक्रम के साथ हम अलग राज्यों में जाएंगे ताकि सभी जगह चीजें सामान्य स्थिति पर आए। लेकिन एक आप लोगों से निवेदन होगा कि ये वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसकी ना जान है ना पहचान है। अभी इसके कोई भी दवा या कोई भी किसी भी तरीके का इलाज संभव नहीं। आज के दिन में इसका मात्र एक ही उपाय है, नाक मुंह ढक करके आप रहें और अधिक से अधिक भीड़ जमावड़े में ना रहें और अपने हाथों को लगातार साफ सफाई करके रखें, क्योंकि ये हवा में फैलने वाली चीज है और अगर कोई संक्रमित आज व्यक्ति हो और इसमें संक्रमित व्यक्ति को खुद भी पता नहीं चलता है कि हम संक्रमित हैं, यह स्थिति है। आप बोल भी नहीं पाएंगे कि अगला आदमी कोरोना से संक्रमित है और आप उसके साथ घूम रहे हैं, पता चला उसको तो हुआ ही हुआ, आपको भी हो जाएगा, फिर आपको होगा, आपके परिवारों को होगा, आपके बाल बच्चों को होगा। ऐसा होता है। इसलिए मेरा निवेदन होगा, आज आप सब लोग पूरी सतर्कता के साथ आने वाले इस चुनौती को में हम अपनी भूमिका निभाएं और अपने कामों को भी करें ताकि हमारा जीवन यापन भी चलता रहे और बाकी समय की तरह पूरा जीवन सामान्य स्थिति की ओर लौटे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। तो अभी आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुन रहे थे, जो दुमका के इंडोर स्टेडियम से आम लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दरमियान मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला तब से दुमका आने का उनको ज्यादा मौका नहीं मिला, इसलिए इस 3 दिवसीय दौरे के जरिए दुमका वासियों से वो मिलने के लिए पहुंचे। साथ ही उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि जब उन्होंने कार्यभार संभाला तभी झारखंड के साथ साथ देश में कोरोना त्रासदी शुरू हो गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के तहत आम लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी और कहा कि लोगों से आपस में दूरी बनाकर रहने की उन्होंने अपील की। के लिए शपथ दिलाएंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।